आज अपन लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में एफ ऑफ डी वाई बराबर मान लो एक्स इंटू वी है, जब वी क्या है एक्स का फलन है, तो इसका एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू वी हो तो पी आई निकालने के लिए अपने को क्या किसका मान निकालना पड़ेगा, एक्स वी अपॉन एफ ऑफ डी। तो 1 अपॉन एफ डी ऑफ एक्स इंटू वी का मान निकालना पड़ेगा अपने को। तो इसका मान निकालने के लिए इसका सूत्र होगा एक्स इंटू 1 अपॉन एफ डी ऑफ वी। वी को किस पे ऑपरेट करेंगे, 1 एफ डी पे ऑपरेट करेंगे, 1 अपॉन एफ डी पे ऑपरेट करेंगे। फिर क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 अपॉन एफ डी विद रेस्पेक्ट टू डी इंटू वी। वी को इस पे ऑपरेट करेंगे 1 अपॉन एफ डी का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू डी पे, फिर प्लस यहाँ ये आ गया अपने पास में, तो डी टी 1 अपॉन एफ डी ऑफ डी, इसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 अपॉन एफ डी विद रेस्पेक्ट टू डी क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एफ डी का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा एफ डैश डी। ठीक है, इसी तरह से मान लो राइट हैंड साइड अपन मान लो एफ ऑफ डी वाई बराबर मान लो अपने पास में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एफ ऑफ डी वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू वी हो। तो उस टाइम में अपने को पी आई निकालेंगे तो इस तरह का फॉर्म आएगा, पी आई इज इक्वल टू एक्स 1 अपॉन एफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वी। वी क्या है, एक्स का फलन है, तो इसका मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एफ डी ऑफ वी, मतलब वी को किस पे ऑपरेट करेंगे, 1 अपॉन एफ डी पे करेंगे, प्लस फिर 2x इंटू फिर इसका क्या करेंगे 1 अपॉन एफ डी का विद रेस्पेक्ट टू डी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उस पर v को ऑपरेट करेंगे। तो क्या है प्लस 2x ऑफ 1 अपॉन एफ डी, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एफ डी विद रेस्पेक्ट टू डी, और इस पर v को ऑपरेट कर देंगे, प्लस अब इसका फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे 1 अपॉन एफ डी का सेकंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डी। इसका जो वैल्यू आता है इस पर किसको ऑपरेट कर देंगे, v को ऑपरेट कर देंगे। इस तरह से राइट हैंड साइड में मान लो एक्स स्क्वायर इंटू वी हो तो पी आई निकालने के लिए क्या होगा, पी आई का बराबर क्या होगा 1 अपॉन एफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वी, और उसका वैल्यू ये हो गया जैसे, है ना। तो अब जैसे मान लो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, जैसे एक हल इस तरह के जो एक्स इंटू वी टाइप के जो, या एक्स स्क्वायर इंटू वी टाइप जिसमें राइट हैंड साइड में फंक्शन आता है, उसके लिए अपन पी आई का मान निकालते हैं। जैसे तो जैसे मान लो अपने पास में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई बराबर क्या है 8x स्क्वायर ई की पावर 2x इंटू साइन ऑफ 2x, ये दे रखा अपने को। तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी बराबर क्या है यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, तो इसमें d की जगह m रख देंगे, तो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 आ जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 ही 0 होगा, तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑफ 0 या m बराबर 2 दो बार आया, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू जो आए वो क्या आ गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए। तो सी एफ बराबर क्या है C1 प्लस C2x इंटू ई के पावर 2x आ गया। ठीक है, अब अपने को पी आई निकालना है, तो पी आई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 8x स्क्वायर ई के पावर 2x इंटू साइन ऑफ 2x और बटे डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ये आ गया। ठीक है, तो पी आई बराबर इसके आएगा। तो अब इसमें इसको अपन e की पावर ax इंटू वी के फॉर्म में लिख दें, तो e की पावर 2x अपन पहले ले लिया, शेष को v मान ले, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x को v मान ले अपन। ठीक है, और फिर उसमें e की पावर ax इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, e की पावर एफ ऑफ डी में d की जगह क्या रख देते हैं, d प्लस ए रख देते हैं। तो e की पावर ax इंटू वी ऑफ अपॉन एफ ऑफ डी बराबर क्या होगा, e की पावर ax इंटू 1 अपॉन एफ डी प्लस ए, और एफ ऑफ डी प्लस ए को किस पे ऑपरेट कर देते हैं, वी पे ऑपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे अपने पास में आया, तो इसको e की पावर 2x में ए इज इक्वल टू क्या आया, x का गुणा क्या है 2 है, तो d रिप्लेस बाई d प्लस 2 कर देंगे। तो e की पावर 2x 8 इंटू ई की पावर 2x, इसको तो अलग ले लिया, फिर 8 और फिर यहाँ पे d रिप्लेस बाई, अब ये डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, d माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब e की पावर 2x में ए इज इक्वल टू 2, तो d रिप्लेस बाई d प्लस 2 रख देंगे, तो d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 8 इंटू ई की पावर 2x तो बाहर आ गया, और इसमें अब क्या आ जाएगा अंदर 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2x। अब 1 अपॉन डी स्क्वायर पर किसको ऑपरेट करना है, एक्स स्क्वायर साइन 2x को ऑपरेट करना है। अब एक्स स्क्वायर इंटू वी ये क्या है 1 अपॉन एफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वी, तो इसमें अब ये सूत्र लगा देंगे एक्स स्क्वायर वी इंटू अपॉन एफ ऑफ डी बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर
वन अपॉन एफ डी को वी पर ऑपरेट करेंगे प्लस 2x डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एफ डी विद रेस्पेक्ट टू डी का जो वैल्यू आता है इस पर वी को ऑपरेट करेंगे, और इसी तरह से वन अपॉन एफ डी का जो दो बार सेकेंड डिफरेंशिएशन आता है उसको वी पे ऑपरेट करेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो ये सूत्र अपन इसमें काम में लेते हैं। तो यहाँ से अपन काम में लेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वन अपॉन एफ डी मीन्स डी स्क्वायर, तो साइन ऑफ 2x को डी स्क्वायर पे ऑपरेट करना है प्लस 2x और डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन डी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू डी, और ये जो वैल्यू आता है इस पर साइन 2x को ऑपरेट करना है, और फिर प्लस इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन वन अपॉन डी स्क्वायर का सेकेंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डी वो ऑपरेट करना है साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x को सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन डी स्क्वायर पर ऑपरेट करना है। तो ये वैल्यूज अपन को सूत्र से लिखनी है। अब इसके बाद में साइन ऑफ ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर की जगह क्या रख देते हैं माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो विद माइनस साइन -4 आ जाएगा, तो डी स्क्वायर की जगह अपन क्या रख देंगे -4 रख देंगे, प्लस अब इसका जैसे वन अपॉन डी स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएशन क्या आएगा -2 अपॉन डी क्यूब, ये आ जाएगा -2 अपॉन डी क्यूब, तो 2 अपॉन डी क्यूब इंटू साइन 2x लिख दिया। फिर इसका एक बार फिर पुनः वन अपॉन डी स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डी का मतलब क्या आएगा -2 अपॉन डी क्यूब आ गया, इसको फिर अपन आगे सरल करें तो ये +6, ये इसको फिर एक बार करेंगे तो +6 डी की पावर -4 या 6 अपॉन डी की पावर 4, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 6 अपॉन डी की पावर 4 इंटू साइन ऑफ 2x। अब ये जो वैल्यूज आई, अब अपने को क्या करना है, ये 8 इंटू वी की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 4 4 -4x, और ये डी क्यूब है, डी क्यूब को अपन डी स्क्वायर इंटू डी लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस बाई माइनस ए स्क्वायर, तो ए साइन ऑफ ए एक्स में ए इज इक्वल टू 2 मीन्स -2 का स्क्वायर मीन्स -4, तो डी स्क्वायर की जगह -4 रख देंगे, तो ये -4 इंटू डी ये आया है ना। और इसी तरह से डी की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे तो डी स्क्वायर प्लस बाई -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे। तो अब इसको सरल करने से अपने पास में क्या आया, ये आया जैसे -x स्क्वायर साइन 2x बाई 4 -4x अपॉन -1 अपॉन -4 1 अपॉन डी ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन -4 का होल स्क्वायर साइन ऑफ 2x। अब इसको सरल कर लिया अपन ने। अब ये 1 अपॉन डी ऑफ साइन ऑफ 2x मतलब साइन ऑफ 2x का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा -cos ऑफ 2x बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू वी की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 2x बाई 4 प्लस x इंटू -cos ऑफ 2x बाई 2 प्लस 3/8 साइन ऑफ 2x, या इसका वैल्यू क्या है e की पावर 2x इंटू -2x स्क्वायर साइन 2x माइनस 4x cos ऑफ 2x प्लस 3 साइन 2x। तो ये आया अपने पास में PI। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा y इज इक्वल टू क्या है CF और दिस इज PI। तो CF तो आया C1 प्लस C2x इंटू की पावर 2x, और PI क्या आएगा e की पावर 2x इंटू -2x स्क्वायर साइन 2x माइनस 4x cos ऑफ 2x प्लस 3 साइन 2x, ये आया। तो इस तरह से अपन इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसका जैसे अपन दूसरा मेथड अल्टरनेटिव मेथड से करते हैं, इसका वैकल्पिक हल। इसका वैकल्पिक हल क्या है, जैसे अपने पास में 8x स्क्वायर PI इस तरह से आएगा, PI इज इक्वल टू 8x स्क्वायर e की पावर 2x साइन 2x अपॉन d माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे e की पावर ax इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी के फॉर्म में लिखा, तो e की पावर ax में d इक्वल टू 2, तो d की जगह d प्लस 2 रख दिया अपन ने, तो d प्लस 2 का होल d प्लस 2 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ 1 अपॉन 8 e की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 2x ही हुआ। 1 अपॉन डी स्क्वायर, फिर इसको क्या ले सकते हैं साइन 2x को इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आइटा 2x, फिर ये वही फिर अब लिख दें अपन आई पी ऑफ 8 इंटू की पावर 2x, और अंदर क्या ले लिया e की पावर आइटा 2x इंटू वी, वी मीन्स वो एफ ऑफ डी इज प्लस बाई डी प्लस 2 आइटा लिख दिया अपन ने, और इसको किस पे ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर पे करेंगे, फिर डी इसको बाइनोमियल फॉर्म में लिख देंगे, तो 2 आइटा बाहर लेंगे तो 2 आइटा का होल स्क्वायर में 4 आइटा स्क्वायर या -4 हो गया, तो 1 प्लस डी अपॉन 2 अपॉन आइटा का होल स्क्वायर, इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले गए 1 प्लस डी प्लस 2 अपॉन
आईटा का होल पावर -2, इसका बाइनोमियल एक्सपेंड कर देंगे अपन। तो 1 + x होल पावर n बराबर 1 + nx इंटू n माइनस 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + n सो इस तरह से ले आएंगे। और इस तरह से लेने के बाद में अपने पास में क्या आएगा, ये आएगा जैसे अंदर क्या आ गया, ये जैसे आ गया अपने पास में x² - 1 अपॉन आईटा डिफरेंशिएशन ऑफ x² -3/4 सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ x²। सेकंड डिफरेंशिएशन तक के पद ले लेते हैं। थर्ड डिफरेंस ऑफ x² क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ x² 2x हो जाएगा, सेकंड डिफरेंस इसका क्या आएगा, x² का 2 आएगा। तो ये सब वैल्यूज़ रखने के बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा IP ऑफ -2 e⁻²x इंटू e⁻2 आईटा x इंटू x² + 2 आईटा x -3/2। अब 1 अपॉन आईटा के बराबर भी अपन माइनस आईटा लिख सकते हैं। इसको आईटा से ऊपर नीचे गुणा करें तो आईटा ऊपर न्यूमरेटर में आ गया, आईटा स्क्वायर -1 तो माइनस आईटा आ गया, 1 अपॉन आईटा इज माइनस आईटा। तो इसका अब अपने को IP कंसिडर e⁻2x अपन क्या लिख सकते हैं, चूँकि IP ऑफ ये आया -2 e⁻2x तो बाहर ले लिया, IP ऑफ e⁻2 आईटा x इसको क्या लिख सकते हैं अपन, cos ऑफ e⁻2x बराबर क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 2x + आईटा sin 2x इंटू x² + 2 आईटा x -3/2 ये हो गया। अब इसको जैसे अपने को IP कंसिडर करना है तो I का गुणांक देखना पड़ेगा। तो cos ऑफ 2x को जैसे गुणा करेंगे, x² तो रियल आएगा छोड़ देंगे, cos ऑफ 2x और 2 आईटा से गुणा करेंगे तो आईटा गुणांक आएगा, तो ये 2x cos ऑफ 2x आया। इसी तरह से इसको cos ऑफ 2x -3/2 से करेंगे रियल आएगा, इसको छोड़ देंगे। अब आईटा sin 2x को x² से करेंगे तो रियल पार्ट आएगा, तो आई का गुणांक क्या आ गया, x² sin ऑफ 2x। फिर आईटा को आईटा से आईटा² -1 मीन्स ये भी रियल बन गया। फिर आईटा sin 2x -3/2, तो ये -3/2 sin 2x विद आईटा, तो एक ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। इस तरह से इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएंगे, 2x cos ऑफ 2x + x² -3/2 sin ऑफ 2x। और इसको जब सरल करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, इसको सरल करने से आ जाएगा e⁻2x इंटू 3 sin 2x -2x² sin 2x -4x cos ऑफ 2x। इस तरह से अपन इसका PI अल्टरनेटिव मेथड से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF + PI। और इस तरह से दिए हुए समीकरण का अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।